हेलो दोस्तों। तो आज मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस एनिमे का नाम है कोड गीस। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें और लाइक टारगेट है बस 50 का, इतना तो करा ही सकते हो। तो एनिमे के स्टार्ट में किसी की आँख खुलती है, फिर हमें दो लड़के दिखाई जाते हैं जो आसमान में देख रहे होते हैं। फिर हमें इस टाइम की सिचुएशन के बारे में पता चलता है कि ब्रिटानिया ने जापान पे अटैक कर दिया है और ब्रिटानिया के पास जापान के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा तगड़े इक्विपमेंट्स होने के कारण जापान इस वॉर को हार जाता है और जापान पर ब्रिटानिया का कब्जा हो जाता है। इतना ही नहीं, ब्रिटानिया वाले जापान का नाम बदलकर एरिया 11 रख देते हैं। इसके बाद सीन वही दो लड़कों पर शिफ्ट होता है। ल्यूस बहुत गुस्से में होता है और कहता है मैं ब्रिटानिया को ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद एनिमे में 60 साल का टाइम स्केप होता है और दिखाया जाता है ब्रिटानिया का पूरे तरीके से जापान पे कब्जा है और यहाँ जापानीज़ को 11 कह के बुलाया जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक टेररिस्ट ट्रक पे जाता है जिसका पीछा कुछ ब्रिटानियन कर रहे थे। फिर हम एक रूम का सीन देखते हैं जहाँ एक मोटा बंदा एक बुढ़े के साथ चेस खेल रहा होता है। तभी यहाँ दो बच्चे आते हैं, इनमें से एक ल्यूज और दूसरा उसका फ्रेंड होता है। बुढ़ा इन्हें देखकर खुश हो जाता है, कहता है अच्छा है आज तो मैं बच ही गया। फिर वह मोटा आदमी कहता है क्या ये बच्चा मुझे हराएगा। फिर ल्यूस अपने दोस्त से पूछता है हमें स्कूल पहुंचने में अभी कितना टाइम है। फिर उसका दोस्त कहता है 20 मिनट। ल्यूस कहता है कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है, मैं इस मैच को 9 मिनट में ही ख़त्म कर दूंगा। लेकिन ल्यूस ये मैच 8 मिनट ख़त्म करके वापस वहाँ से जाने लगता है। तभी एक न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होता है जिसमें वहाँ के प्रिंस टेररिस्ट अटैक के बारे में भाषण दे रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, ल्यूस और उसका फ्रेंड स्कूल जा रहे होते हैं। तभी उनके पीछे वही टेररिस्ट की ट्रक आ जाती है। वह इन बच्चों को बचाने के चक्कर में टर्न ले लेता है जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है। सभी लोग उस ट्रक की वीडियो बनाने लगते हैं लेकिन कोई बचाने नहीं जाता। ल्यूस उनकी हेल्प करने जाता है। जैसे ही वह ट्रक पर उन्हें देखने के लिए चढ़ता है उसे एक आवाज़ आती है आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और उसी समय ट्रक ड्राइवर को होश आ जाता है और वह ट्रक भगाने लगता है। ल्यूस उस ट्रक में गिर जाता है। इसके बाद सीन उस प्रिंस पे जाता है जिसके पास एक बंदा आके कहता है हमारे इक्विपमेंट चोरी हो गया है। तो प्रिंस उसे ऑर्डर देता है कि किसी भी तरह उसे ढूंढ कर लाओ। इसके बाद हम उस ट्रक को देखते हैं जिसमें ल्यूस गिर गया होता है और ब्रिटानिया आर्मी इनका पीछा कर रहे होते हैं और कहते हैं तुम सरेंडर कर दो वरना मारे जाओगे। ल्यूस समझ जाता है कि ये वही टेररिस्ट ट्रक है। इसके बाद उस ट्रक से एक लड़की ने रोबोट में बैठकर फाइट करने के लिए निकलती है। ल्यूस इसे देखकर सोचता है मैंने इसे कहीं तो देखा है। वह लड़की जिस रोबोट में बैठकर फाइट करने के लिए निकलती है जिसे नाइटमेयर कहते हैं और वह ब्रिटानिया के कई हेलीकॉप्टर को उड़ा देती है। फिर उस लड़की से लड़ने के लिए ब्रिटानिया का भी एक नाइटमेयर आ जाता है जो लड़की को आसानी से हराने लगता है। फिर वह ट्रक ड्राइवर कहता है मैं जल्द ही यहाँ से भागना पड़ेगा। तभी उसके सामने ब्रिटानिया का एक नाइटमेयर आ जाता है। इसके कारण वह अपना रास्ता बदल लेता है और वह एक टनल में चला जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है उस ट्रक को पकड़ने के लिए कई ब्रिटानिया आर्मी स्प्रेड हो जाते हैं। फिर देखते हैं वह ट्रक का एक्सीडेंट हुआ रहता है। फिर हमें एक मशीन दिखती है जिस पे चढ़कर ल्यूस बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन एक ब्रिटानिया सोल्जर ल्यूस पे हमला कर देता है। ल्यूस को टेररिस्ट समझ लेता है। ल्यूस कहता है मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ, मैं एक ब्रिटानियन हूँ। तब वह सोल्जर अपना मास्क उतारता है और वह कहता है मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त सुजाकू हूँ। इसके बाद वह मशीन ओपन होने लगता है। उन्हें लगता है इसमें कोई पॉइजनस गैस है जिसके कारण सुजाकू अपना मास्क ल्यूस को दे देता है। लेकिन उस मशीन से पॉइजन गैस की जगह एक हरे बाल वाली लड़की निकलती है। तभी वहाँ के ब्रिटानियन सोल्जर भी आ जाते हैं। उनका कमांडर सुजाकू को कहता है तुमने अभी तक इस लड़के को जिंदा क्यों रखा है, मार दो इसे। सुजाकू उन्हें कहता है ये कोई टेररिस्ट नहीं है, ये एक सिविलियन है। लेकिन कमांडर सुजाकू को फिर से ल्यूस को मारने का ऑर्डर देता है लेकिन सुजाकू ल्यूस को मारने से मना कर देता है। बदले में कमांडर सुजाकू को गोली मार देता है। तभी उस ट्रक ड्राइवर को होश आ जाता है। वह एक बटन को प्रेस करता है जिसके कारण वहाँ एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इसका फ़ायदा उठाकर ल्यूस उस लड़की को लेकर वहां से भाग जाता है। ये बात जब प्रिंस को पता चलती है तो वह ऑर्डर देता है उस एरिया के सभी लोगों को खत्म कर दो। दूसरी तरफ ल्यूस उस लड़की को लेकर दूसरी जगह चला जाता है और उस लड़की से पूछता है तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है ब्रिटानियन आर्मी ने उस एरिया के सभी लोगों को मार दिया होता है। वह उस ल्यूस को ढूंढते हुए उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। ल्यूस छुपा होता है। उसे समय ल्यूस की फ्रेंड उसको कॉल करती है जिस कारण
लेलिउस को वह सोल्जर पकड़ लेते हैं। ब्रिटानियन सोल्जर लेलिउस को मारने के लिए उस पर एम करता है, लेकिन वह लड़की लेलिउस के सामने आ जाती है, जिसके कारण उस लड़की को गोली लग जाती है। लेलिउस सोचता है कि यह सब क्या हो रहा है, पहले सुजाकू और अब ये लड़की, क्या यही मेरा अंत है? अभी तो मैंने अपनी लाइफ में कुछ किया भी नहीं है। और वह अपनी बहन के बारे में सोचने लगता है। तभी वह लड़की लेलिउस का हाथ पकड़ लेती है और लेलिउस का माइंड खुद को एक अलग ही डायमेंशन में पाता है। वह लड़की कहती है, मैं तुम्हें पावर दे सकती हूँ, अगर तुम्हें नहीं मरना तो ये पावर पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। लेलिउस उस लड़की को हाँ बोल देता है, जिसके बाद लेलिउस उन सोल्जर को कहता है, क्या तुम मुझे नहीं मारना चाहते? और वह अपने आँख पर हाथ रखता है और जैसे ही अपना हाथ हटाता है उसकी आंखों से एक रोशनी निकलती है। लेलिउस कहता है, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम खुद को शूट कर लो। लेलिउस के ऐसा बोलते ही वैसे सोल्जर खुद पे गन पॉइंट कर देते हैं और खुद को मार लेते हैं। इसके बाद लेलिउस कहता है, मैं उस दिन से झूठ में जी रहा था, मेरा मन इस झूठी दुनिया से उग चुका है और अब मेरे पास पावर है। फिर वो कहता है तो हो जाए, शुरू करते हैं। और कोड गेस का पहला एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए सायोनारा।